नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी, सबसे भयानक और सबसे धमाकेदार खबर सीधे सरहद से सीधे उस बॉर्डर से निकलकर आ रही है जहां पिछले कुछ समय से तनाव का माहौल बना हुआ था। यह खबर ऐसी है जिसे सुनकर शायद पहली बार में आपको अपने कानों पर यकीन ना हो। आपको लगेगा कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं और जो खुफिया सूत्रों से जानकारियां मिल रही हैं, वो चीख चीख कर गवाही दे रही हैं कि भारत का सब्र अब पूरी तरह से जवाब दे चुका है। भारत का संयम अब टूट चुका है और अब बारी है हिसाब किताब की। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, एकदम सटीक सुना। बांग्लादेश बॉर्डर पर भारतीय सेना की तरफ से, हमारे वीर जवानों की तरफ से एक के बाद एक लगातार ऐसे एक्शन लिए जा रहे हैं। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आपसे विनम्र अपील है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर कमेंट में शहर का नाम लिखना ना भूलें, इससे हमारी काफी मदद होती है। जी हां, ऐसी कार्रवाई की जा रही है कि पूरा का पूरा बांग्लादेश अंदर तक हिल गया है, उनकी बुनियाद कांप उठी है। और अब से कुछ ही देर पहले जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है, उसने तो ना सिर्फ बांग्लादेश में बल्कि पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। बड़े बड़े देशों की राजधानियों में फोन की घंटियां बजने लगी हैं। खबर यह है कि भारतीय सेना ने अब तक का सबसे बड़ा, सबसे साहसिक और सबसे कठोर कदम उठाते हुए बांग्लादेश के भीतर, जी हां, मेरी बात को गौर से सुनिएगा, सिर्फ बॉर्डर पर नहीं, सिर्फ तारबंदी के पास नहीं, बल्कि बॉर्डर के उस पार दुश्मन की जमीन पर घुसकर एक बहुत बड़े मिलिट्री ठिकाने को, एक बहुत बड़े और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण एयरबेस को अपना निशाना बनाया है। इस खबर के बाहर आते ही, जैसे ही यह बात लीक हुई बांग्लादेश की सरकार में, वहां के प्रशासन में और खासतौर पर मोहम्मद यूनुस के खाद एमए में जो वहां की सत्ता चला रहे हैं, उनके बीच जो बौखलाहट, जो डर और जो घबराहट देखने को मिल रही है, वह साफ साफ बता रही है कि चोट बहुत गहरी लगी है, वार बहुत सही जगह पर हुआ है। मोहम्मद यूनुस ने आनन फानन में बिना किसी पूर्व सूचना के रातों रात राजधानी ढाका में अपनी तीनों सेनाओं के प्रमुखों को तलब कर लिया है। एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है, एक आपातकालीन बैठक चल रही है। मीटिंग के अंदर क्या चल रहा है, वहां किस तरह का डर फैला हुआ है, वहां के अधिकारियों के चेहरों पर कैसी हवाएं उड़ रही हैं, इसका अंदाजा आप सिर्फ इसी बात से लगा सकते हैं कि बांग्लादेश की तरफ से अब भारत पर बड़े एक्शन की गीदड़ अब भकी भी दी जाने लगी है। वह डरे हुए हैं, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए शोर मचा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना कि जब जंगल का राजा यानी शेर जागता है तो जंगल के बाकी जानवर सिर्फ शोर मचा सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, लेकिन शेर का बाल भी बांका नहीं कर सकते। ठीक वही हालात इस वक्त हमारे पड़ोसी के बने हुए हैं। तो आखिर हुआ क्या है? दो आकर कुछ के जो आरोप के दाग देखने को मिले हैं। क्यों अचानक से शांत दिखने वाले बॉर्डर पर तोपों की गरज सुनाई देने लगी है? क्यों आसमान में फाइटर जेट्स की गड़गड़ाहट से बांग्लादेश का आसमान कांप रहा है? आखिर भारत ने ऐसा क्या कर दिया है कि पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त दक्षिण एशिया पर टिक गई हैं? दरअसल दोस्तों, इसके पीछे की पूरी क्रोनोलॉजी, पूरा घटनाक्रम समझना बहुत जरूरी है। भारतीय सेना ने बांग्लादेश के बॉर्डर से सटे हुए 3 बड़े डिवीजन्स को, 3 बड़े इलाकों को टारगेट करते हुए एक बहुत बड़ा और बहुत ही सुनियोजित ऑपरेशन अंजाम दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जो जानकारी छन छन कर बाहर आ रही है, उसके अनुसार यह ऑपरेशन बॉर्डर से सिर्फ 10 या 20 किलोमीटर अंदर तक सीमित नहीं था, जैसा कि आमतौर पर होता है, बल्कि इस बार भारत ने अपनी रेंज बढ़ा दी है। इस बार यह ऑपरेशन लगभग 250 किलोमीटर की रेंज तक फैला हुआ है। आप सोचिए जरा, कल्पना कीजिए, 250 किलोमीटर अंदर तक भारत की यह धमक, यह गूंज सुनाई दे रही है। यानी दुश्मन के घर के बेडरूम तक भारत ने अपनी पहुंच बना ली है। और इस बार निशाना कोई छोटा मोटा चेकपोस्ट नहीं था, कोई छोटी मोटी चौकी नहीं थी। इस बार निशाना था सैदपुर एयरफील्ड। जी हां, सैदपुर एयरफील्ड। यह नाम याद रखिएगा दोस्तों, यह वही सैदपुर एयरफील्ड है जिसे बांग्लादेश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रणनीतिक एयरबेस माना जाता है। वैसे तो दुनिया को दिखाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बांग्लादेश हमेशा यह झूठ बोलता रहा है, यह भ्रम फैलाता रहा है कि यह एयरबेस कभी मिलिट्री के लिए था तो कभी सिविलियंस के लिए इस्तेमाल होता था। कभी कहते थे कि यह बंद पड़ा है, लेकिन असल हकीकत जो हमारी जांबाज खुफिया एजेंसियों ने पकड़ी थी, जो हमारी रॉ के एजेंट्स ने पता लगाई थी, वो यह थी कि पिछले कुछ समय से, जब से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है, जब से वहां हालात बिगड़े हैं,
जब से वहां भारत विरोधी गतिविधियां तेज हुई हैं, तब से इस एयरबेस का इस्तेमाल पूरी तरह से एक मिलिट्री छावनी के रूप में किया जा रहा था। वहां पर सैनिकों का जमावड़ा था, वहां पर हथियारों का जखीरा जमा किया जा रहा था, और सिर्फ इतना ही नहीं, यह एयरबेस भारत के लिए, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा था। आप पूछेंगे कि खतरा क्यों? तो इसका जवाब भारत के नक्शे में छिपा है। यह एयरबेस भारत के चिकन नेक कॉरिडोर के बेहद करीब है। वो चिकन नेक, वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो भारत की मुख्य भूमि को हमारे प्यारे पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ता है, जो हमारी लाइफलाइन है, और इसी खतरे को भांपते हुए, इसी साजिश को समझते हुए भारतीय सेना ने फैसला किया कि अब इंतजार का वक्त खत्म हो चुका है, अब बातचीत का समय बीत चुका है, अब समय है एक्शन का। दोस्तों, सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है वह बेहद चौंकाने वाली और दिल को सुकून देने वाली है। बताया जा रहा है कि भारतीय सेना ने इस एयरबेस पर पिन पॉइंट स्ट्राइक की है। एक के बाद एक कई ड्रोन हमले किए गए हैं, और यह मत सोचिएगा कि ये कोई साधारण ड्रोन थे जो शादियों में इस्तेमाल होते हैं, या वो हाईटेक आधुनिक तकनीक से लैस दुश्मन को नानी याद दिला देने वाले ड्रोन थे, जो दुश्मन के रडार को चकमा देकर उनकी आंखों में धूल झोंककर सीधे अपने टारगेट पर जाकर फटते हैं, बिल्कुल सटीक निशाना लगाते हैं। और वहां भी यही हुआ। सैदपुर एयरबेस पर तैनात बांग्लादेश की वायुसेना का पूरा जखीरा जो वो वहां जमा कर रहे थे भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए, वह सब कुछ धू धू कर जल उठा। आग की लपटें इतनी ऊंची थी कि दूर दूर तक दिखाई दे रही थी। खबर तो यहां तक है, और यह बहुत बड़ी बात है कि इसके बाद इस्तेमाल मानन के दिन आग, अगर सभी के बाद आग, इनमें बाहर पर परी बात, एयरबेस पर चीन के दिए हुए बीजिंग से आए हुए कुछ फाइटर जेट्स भी मौजूद थे, जिन्हें बांग्लादेश भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की फिराक में था, जिन्हें वह अपना ब्रह्मास्त्र समझ रहे थे। भारतीय सेना की इस कार्यवाही में, हमारे इस प्रहार में, वो चीनी फाइटर जेट्स भी कबाड़ में तब्दील हो गए हैं। उनका लोहा अब पिघल चुका है। जरा सोचिए उस मंजर के बारे में, उस दृश्य की कल्पना कीजिए जब अचानक आसमान से मौत बरसने लगी होगी। बांग्लादेश की सेना को, वहां के अधिकारियों को संभलने का मौका तक नहीं मिला होगा। वह शायद चाय पी रहे होंगे या अपनी साजिशों का ताना बाना बुन रहे होंगे। उन्हें सपने में भी गुमान नहीं था कि भारत, जो हमेशा शांति की बात करता है, जो हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, जो हमेशा बातचीत का रास्ता चुनता है, वह अचानक इतना आक्रामक, इतना प्रचंड हो जाएगा कि उनके घर में घुसकर उनके सबसे सुरक्षित माने जाने वाले एयरबेस को ही मलबे के ढेर में बदल देगा। वहां अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, सायरन बजने लगे, खतरे की घंटियां गूंजने लगी। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तीर कमान से निकल चुका था, भारत अपना काम कर चुका था, टारगेट न्यूट्रलाइज हो चुका था, दुश्मन की कमर टूट चुकी थी। लेकिन दोस्तों, ठहरिए, अभी वीडियो छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि ये तो सिर्फ शुरुआत है, ये तो सिर्फ ट्रेलर है। अगर आपको लग रहा है कि बात सिर्फ एक एयरबेस तक सीमित है, अगर आप सोच रहे हैं कि एक हमला करके भारत रुक गया, तो आप गलत हैं। पिक्चर अभी बाकी है और असली खेल तो अब शुरू हुआ है। भारतीय सेना का यह ऑपरेशन सिर्फ एक हवाई हमला नहीं था, बल्कि यह एक सुनियोजित, एक बहुत ही बारीकी से तैयार किया गया ऐसा चक्रव्यूह है। एक ऐसी रणनीति है जिसमें बांग्लादेश अब पूरी तरह फंस चुका है, जैसे मकड़ी के जाले में मक्खी फंस जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, भारत ने एक साथ 3 अलग अलग डिवीजन्स को टारगेट किया है। जय हिंद।